subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Today I am going to discuss common collector configuration. So you can see this is the construction of common collector. इसमें क्या हो रहा है? The collector terminal of this transistor is common with base and this collector terminal also common with emitter. इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो आप देख सकते हो कॉमन कलेक्टर करंट गेन, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ एमीटर करंट टू द बेस करंट. सो वी कैन से दैट द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ emitter current to the base current. So this is the base terminal connected with battery. It means base collector junction is connected with forward bias, which is known as input side. Similarly, output side is emitter and collector, और यहाँ पर बैटरी जो कनेक्ट है वो है VEC. और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कॉमन कलेक्टर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए एमीटर फॉलोअर. इस कॉमन कलेक्टर को हम लोग एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज द कॉमन कलेक्टर हैविंग हाईएस्ट करंट गेन. इट मींस कॉमन कलेक्टर का करंट गेन हाईएस्ट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस. सो इसको भी रिमेंबर रखना है कि कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है. सिमिलरली लास्ट पॉइंट इज द लोवेस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट होता है. सिंपली अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें हम लोग, अगर इसमें देखें कि बैटरी का कनेक्शन क्या है, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ाइन करने. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IB और VBC के मिडिल में है यहाँ पर. इसके बीच हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे. सो हम लोग देख सकते हैं अगर हम VEC को कांस्टेंट ले लें, हम सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिज़ाइन होगी. तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे कि अगर VBC का वोल्टेज हम इंक्रीज करें, सो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है. इट मींस ये होल्स को रिपल करेगा. सिमिलरली निगेटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है? कलेक्टर से, तो ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा. सो चार्ज कैरियर फ्लो करने लगेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगी. बट ये करंट माइक्रो एम्पियर में होगी, बहुत कम होगी. तो जैसे जैसे आप VBC की वैल्यू इंक्रीज करोगे, यहाँ पर करंट पहले तो जीरो रहेगी, बट एक पॉइंट के बाद ये फर्दर इंक्रीज करने लगेगी. सो दिस इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. VEC को कांस्टेंट रखना है, VBC की वैल्यू को इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करेंगे एक टाइम आएगा कि पहले जीरो होगी. आफ्टर सम टाइम जब वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमें आउटपुट में करंट मिलने लगेगी. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की. अब क्या करेंगे यहाँ पर अब VBC को कांस्टेंट रखेंगे. इट मीन्स इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कुछ करंट फ्लो करने लगेगी, उसके बाद इसको कांस्टेंट कर देंगे. अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन करेंगे तो हम VEC को इंक्रीज करेंगे. अगर VEC को इंक्रीज करेंगे तो ये करंट सैचुरेट हो जाएगी. सो अगर हम देखें कि इसका हम वोल्टेज इंक्रीज करें, कुछ देर तक करंट इंक्रीज करेगी. आफ्टर सम टाइम ये करंट क्या होगी? सैचुरेट हो जाएगी. और यहाँ पर हमारा क्या होगा? जो भी वहाँ पर IB की वैल्यू होगी, IB की वैल्यू अगर हम मान लें यहाँ पर 2 माइक्रो एम्पियर होगी, उस टाइम ये ग्राफ इसका ऐसा कुछ आएगा. सिंपली अगर फिर हम IB की वैल्यू एक दूसरी कंसिडर कर लें 4 माइक्रो एम्पियर, अब इसके लिए अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ थोड़ा से और ऐसे जाएगा और ऐसे जाने लगेगा. फिर अगर किसी दूसरी वैल्यू के लिए देखें 8 माइक्रो एम्पियर के लिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने लगेगा. ठीक है. सो दिस इज योर
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अगर हमें ग्राफ ड्रा करना है तो सिंपली हम किसी एक वैल्यू को लेते हैं। अगर इस वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रा करना है तो सिंपली इसके लिए ये ग्राफ आएगा। कुछ देर तक करंट इंक्रीज करेगी, आफ्टर सम टाइम आप VCE की वैल्यू बढ़ाओगे तब भी ये करंट इंक्रीज नहीं करेगी और सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाएगी। सिंपली अगर दूसरा केस ले लेंगे कि IB की वैल्यू दूसरी वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके लिए ये आ जाएगा, उसके लिए ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है कि व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर, तो दिस इज द गामा। गामा इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ एमीटर करंट एंड बेस करंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एमीटर फॉलोअर। ये 3 पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हाईएस्ट करंट गेन, हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस एंड लोवेस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।